हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील कुमार। आपका रीजनिंग का टॉपिक हम क्लियर कर रहे थे। कल हमने पिछली वीडियो में हमने किया था नंबर सीरीज़ का पहला पार्ट किया था। आज हम उसको आगे कंटिन्यूज करेंगे, ठीक है। तो नंबर सीरीज़ आपको पिछली क्लास में भी बताया था। अगर किसी ने नहीं देखी तो आप डायरेक्ट नहीं आओगे, पहले उस क्लास को देखोगे फिर उसके बाद यहाँ पे आओगे, ठीक है। तो नंबर सीरीज हालांकि एक ये लॉजिकल टॉपिक है। अगर किसी को इसका लॉजिक आ गया तो समझो वो क्वेश्चन को एक सेकंड 2-3 सेकंड के अंदर अंदर वो उसका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अगर किसी को लॉजिक नहीं समझ आया तो समझ लेना कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट में से भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको यही चीज़ आपको इसके फैमिलियर करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आपके बन रहे हैं, क्वेश्चन किस तरह से आपको एग्जाम में आते हैं। जो भी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स बताई जाएंगी वो सारी की सारी एग्जाम्पल जो है प्रीवियस ईयर पेपर में से रहने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सीरीज। भाई नंबर सीरीज जो भी आप करोगे उसके लिए आपको ये 4 जो हमारे टिप्स हैं जिसको देख के हम 90% 99% क्वेश्चन जो हम निकाल सकते हैं नंबर सीरीज का, ठीक है। तो कौन कौन से थे वो मेथड्स? पहला था मल्टीप्लाई प्लस माइनस। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा आपने सबसे पहले आपने क्या देखना है कि क्या वो सीरीज मल्टीप्लाई प्लस माइनस, नंबर को मल्टीप्लाई करके नंबर्स को प्लस करके नंबर्स को माइनस करके क्या वो सीरीज सॉल्व हो रही है। अगर तो वो हो रही है उसमें क्या होगा कि आपका क्वेश्चन देखते ही आपसे क्वेश्चन वो निकल जाएगा, ठीक है। अगर वो चीज नहीं आ रही है फिर आप क्या करोगे, नंबर 2 मेथड के ऊपर आओगे जिसका नाम है नंबर्स गैप, ठीक है। आपने क्या करना है कि उन नंबर्स का गैप देखना है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो प्लस मल्टीप्लाई प्लस माइनस से नहीं निकलते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो नंबर के गैप करने से आसानी से निकल सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। वो भी हम इसकी भी दोनों की एग्जांपल जो हमने पिछली वीडियो में डाल दी थी, थोड़ी एग्जांपल्स आज भी करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे थर्ड टॉपिक के ऊपर आज जिसका नाम है अल्टरनेट सीरीज, ठीक है। जो तीसरा मेथड जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं वो है अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज में क्या होगा कि पिछली क्लास में बताया था कि 2 सीरीज ऐसी होंगी, ठीक है। 2 सीरीज होगी, कंबाइन करके आपको क्वेश्चन में डालोगा और आपको कंफ्यूज कर देगा कि आपसे ना तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो रहा होगा ना तो नंबर गैप हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे जो टॉपिक आ जाता है वो है इलॉजिकल सीरीज। अब इलॉजिकल सीरीज कौन सी होती है? इलॉजिकल सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें कोई भी लॉजिकल नहीं लगता है, सिर्फ सीधे सीधे उसमें कुछ इस तरह से आप रूल लगा सकते हो, लगा देते हैं जो कि लॉजिकली नहीं है, ऐसे ही अपने से बनाए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन था आपका 20, 19, 17, 14, 10 एंड डैश। आपको ये सॉल्व करना था, ये नंबर सीरीज थी आपकी, आपको ये सॉल्व करना था। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने लगा दिया अपना मल्टीप्लाई प्लस माइनस मेथड। क्या ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस मेथड से निकल रहा है? भाई 20 इंटू 20 भाई जब करेंगे तो चलो मान लिया पहले प्लस करके देख लेते हैं। भाई प्लस कर रहे हैं तो कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है, वो देख लो। बट यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई प्लस माइनस किया यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम किसके ऊपर आ जाएंगे, नंबर गैप के ऊपर। तो हमने क्या करना है कि इन सीरीज में नंबर्स का गैप देख लेना है। अब गैप किस तरह से देखना है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको यही बताया था कि गैप किस तरह से देखना है। आपने पहले और दूसरे के बीच में देखना है कि कितना डिफरेंस है, फिर उसी के बीच में दूसरे और तीसरे में देख लेना है कितना डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस है इसमें पक्का कोई ना कोई रिलेशन होगा। जब ये रिलेशन होगा आपको पता चल जाएगा कि ये सीरीज में लॉजिक कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। तो जब पहले और दूसरे में गैप देखा तो गैप था 1 का, फिर जब दूसरे और तीसरे में देखा तो गैप आ रहा था मेरे पास 2 का, ठीक है। उसके बाद तीसरे और चौथे में गैप आ रहा था 3 का, फिर गैप आ रहा था 4 का, ठीक है। जब हम यहां तक पहुंचे देखो पहले स्टेप में ही आपका आंसर निकल चुका है। ये किया था पहली वीडियो में कि नंबर सीरीज में अगर तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस, दूसरा नंबर गैप किया, देखो सामने से पहले स्टेप में ही आपका क्वेश्चन जो है वो निकल चुका है कि क्या कि गैप जो है एक एक करके बढ़ रहा है। पहले 2 नंबर्स के बीच में गैप था 1 का, दूसरे में था गैप 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। अब मुझे बता दो कितना गैप आएगा? भाई 5 का गैप आएगा। तो 5 का गैप मतलब 10 और गैप को प्लस करके जो है आपका आंसर बना हुआ था। तो आंसर जो है वो आपका कितना आ जाएगा? 5। ये जो गैप था ये माइनस में था, ठीक है। यहाँ पे ये भी देख लो कि गैप जो था वो माइनस में था, अभी इसमें भी माइनस करना पड़ेगा। तो आपका आंसर निकल चुका है, आपका आंसर है 5, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका
2 7 22 67 और आगे आपने निकालना है। ठीक है, 2 7 22 67 और आगे वाली टर्म आपने निकालनी है। तो इसमें भी आप लगाओगे, इसमें डायरेक्ट पहले ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस मेथड लगेगा। ठीक है, किस तरह से देख लो, पहले दो को साथ में पहुंचाने के लिए क्या किया हुआ है। अब आप ये भी देखोगे कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस कहां पे हम चेक करते हैं और किस तरह से हम चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल जहां पे नंबरों का लास्ट में गैप देख लो कितने का आ रहा है भाई, कम तो गैप नहीं है, ज्यादा गैप है ना, तो ज्यादा गैप हमेशा मल्टीप्लाई से ही आता है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन जो है ये पक्का मल्टीप्लाई से ही आया होगा। तो भाई मल्टीप्लाई प्लस माइनस किया होगा, सामने से दिख रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस गैप किस तरह से था, देखो पहले में आ रहा है मल्टीप्लाई 3 + 1 आ रहा है ना, 3 2 6 + 1 7। दूसरे में क्या आ रहा है भाई 7 या 21 और 1 22, यानी कि मल्टीप्लाई 3 + 1 इसमें भी। और यही अगर हम इसमें भी लगाएं 22 या 66 22 × 3 66 और +1 किया हुआ है, यानी कि हमें यहाँ पे जब मल्टीप्लाई +1 करके देखा हमारा लॉजिक जो है वो हमें पता चल गया हुआ कि इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। तो भाई इसी में मुझे बता दो मल्टीप्लाई 3 + 1 है, तो इसी में आगे मल्टीप्लाई 3 + 1 करके कितना आंसर आएगा। ठीक है, आई होप सभी से निकल गया होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई +1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 201। ठीक है, आपका आंसर निकल के आ चुका है 201। ठीक है, इस तरह से था आपका क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लो, क्वेश्चन नंबर 3। आज का आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 4 7 11 4 7 11 18 29 47, आगे आपने निकालना है, उसके बाद है 123। ठीक है, ये आपकी सीरीज है, आपने इसको निकालना है, आपको लॉजिक ढूंढना है और लॉजिक ढूंढने के बाद जहां पे जो मिसिंग टर्म है यहाँ पे आपने फाइंड करना है कि यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस किया तो कुछ बन नहीं रहा था। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, नंबर गैप के ऊपर आ जाना है। नंबर गैप के ऊपर मैंने बोला था मैक्सिमम 80 to 90% आपके क्वेश्चन नंबर गैप से निकलेंगे ही निकलेंगे। हालांकि कुछ टॉपिक जो मल्टीप्लाई प्लस माइनस से निकलते हैं ना वो भी नंबर गैप से निकल जाते हैं। ठीक है, देख लो इसको भाई, इसमें गैप जब देखा मैंने, इसमें गैप था 3 का, आगे वाले में जब गैप देखा इसमें गैप आ रहा था 4 का, फिर आगे वाले में गैप कितने का आ रहा है 7 का आ रहा है ना, 11 और 7 18, उसके बाद गैप आ रहा है 29 में से 18 गए तो आपका गैप आ जाएगा 11 का। ठीक है, उसके बाद इसमें गैप कितने का आ रहा है 39 में से क्या जोड़े 47 बन रहा है, तो वो आ रहा था 18। भाई जब हम यहां तक पहुंचे हमारा जो लॉजिक था वो निकल गया हुआ था। अब लॉजिक था कौन सा वो आपको देखना था। भाई ये चीज देखो, जो पहला नंबर है ना उसी को ऐड करके दूसरा नंबर बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल पहला कितना था 4, 4 में से 3 ऐड किया जो इसके पीछे वाला टर्म था। ठीक है, वो तो हमें गिवन नहीं थी, हमें यहां से शुरू था। अब आगे वाला देखो 7 और पीछे वाला प्लस किया तो कितने हो गए 7 और 4 11, 11 पीछे वाला प्लस किया 18, यही तो आ रहा है ना। देखो ये 4 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, फिर उसके बाद 11, फिर 18। अब उसके बाद क्या आना था, अब यहाँ पे आना था 29 का गैप। तो भाई जब गैप को प्लस करेंगे 47 में तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा 76, जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। फॉर एग्जांपल 9 और 7 प्लस किए 16, 1 कैरी 4 और 2 6 और 1 7, तो आपका आंसर कितना रहने वाला है 76। ठीक है, आई होप सभी को समझ आई होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 6 11 21 41 और आगे वाली टर्म आपने निकालनी है। ठीक है, तो इसमें भी जब आपने देखा कि किस तरह से सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस मेथड लगेगा, तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके देखें तो कुछ बन रहा था क्या, मल्टीप्लाई 2 करें 6 दूने 12 माइनस 1, हाँ इसमें भी बन जाएगा। मल्टीप्लाई 2 -1 किया हुआ है, मल्टीप्लाई 2 माइनस इसमें किया हुआ है, तो नेक्स्ट जो है वो कौन सा आएगा भाई, मल्टीप्लाई 2 -1 जब हम करेंगे 41 गुना कितना होता है 82 82 और -1 कम कर दिया बीच में से तो कितना आ जाएगा आपका 81, आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 6
2 3 5 5 2 3 5 5 11 9 23, ठीक है। 2 3 5 5 11 9 23। अब जब इस सीरीज को देखा, ठीक है, सबसे पहले कौन सा मेथड, मल्टीप्लाई प्लस माइनस जब हम करेंगे, बीच में देखो बीच में रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 5 था, ठीक है, तो बीच में नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस है तो नहीं निकलने वाला। जब हमने गैप देखा तो गैप से भी कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। तो फिर आज हम चलेंगे इसके तीसरे मेथड के ऊपर जो था अल्टरनेट सीरीज, ठीक है भाई। जब हम दोनों मेथड लगाएंगे मल्टीप्लाई प्लस माइनस और नंबर गैप वाला, तो इसमें दोनों मेथड जब फेल हो जाएंगे, फिर हमने कौन से नंबर पे आया ना, नंबर 3, जो कि आपका था अल्टरनेट सीरीज। तो अल्टरनेट सीरीज पे आपने क्या करना है कि अल्टरनेट सीरीज का क्या मतलब होता है कि भाई एक नंबर एक छोड़ के सीरीज अलग बनी होगी, एक नंबर छोड़ के एक सीरीज अलग बनी होगी, और एक नंबर छोड़ के एक सीरीज अलग बनी होगी, ठीक है। देख लो, एक छोड़ के एक अलग बनी होगी और एक छोड़ के एक अलग बनी होगी, ठीक है। और जो आगे वाला नंबर था वो हमने निकालना था। तो भाई जब हम पहले नीचे वाली सीरीज को देखेंगे, ठीक है, जो पहली थी, क्या था, आपने देखना है इसको कि क्या मल्टीप्लाई प्लस माइनस से किया था या नंबर गैप से किया था, वही हमने देखना था। तो जब हमने देखा मल्टीप्लाई प्लस माइनस से क्या कुछ बन रहा है, मल्टीप्लाई 2 + 1 कितना हो गया, 2 दूने 4 और 1 5, फिर से मल्टीप्लाई 2 + 1, 5 दूने 10 और 1 कितना हो गया 11, उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई 2 + 1 आ रहा है। इसका मतलब पहले वाली जो नीचे वाली सीरीज में तो हमें पता चल गया कि मल्टीप्लाई 2 + 1 किया हुआ है, बट इसके आगे जो आंसर आएगा वो किस सीरीज का आएगा, वो था ऊपर वाली सीरीज का आंसर, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई देखो पहले ये वाली सीरीज, उसके बाद ये, फिर ये पीछे वाली, फिर उसके साथ में पीछे वाली की, ठीक है। तो जब इसमें ये वाली जो सीरीज थी ये तो कंप्लीट थी, उसके बाद जो था वो ऊपर वाली सीरीज का आना था। ऊपर वाली सीरीज जैसे 3, उसके बाद 5, उसके बाद 9, उसके बाद ये जो अभी आपको पूछा हुआ था, ठीक है। तो भाई नीचे वाली सीरीज का तो हमें पता चल गया क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई 2 + 1 किया हुआ है। आगे वाली देख लेते हैं, आगे वाली में क्या किया हुआ था, मल्टीप्लाई 2 + 1 कितना हो गया 5, उसके बाद भाई एक सेकेंड, आगे वाली सीरीज यहां से है ना, तो फिर से देख लो, 3 × 5 किया हुआ है, तो 3 × 2 - 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा ना। इसका मतलब ऊपर जो लिखा हुआ था वो था, जो ऊपर में लॉजिक लगा हुआ था वो था मल्टीप्लाई 2 - 1 वाला। आगे भी देखेंगे, 5 दूने 10 -1 बन गया ना 9, उसके बाद फिर से अब जो निकाला वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 - 1 वाला। तो जब हम मल्टीप्लाई 2 - 1 करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 9 दूने 18 और एक माइनस किया तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 17, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज। एक बार फिर से देख लो क्या करना होता है कि इस सीरीज में आपको क्या होगा, 2 सीरीजें एक ही क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। वो कब पता चलेगा, जब आपने मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाया, वो क्वेश्चन आपसे नहीं निकला, उसके बाद नंबर गैप लगाया, नहीं निकला, फिर आपने तीसरा अल्टरनेट सीरीज वाला आपने मेथड इसको देखना है और इसको लगाना है। अल्टरनेट सीरीज में क्या होता है कि भाई एक ही सीरीज के अंदर 2 सीरीजें प्रेजेंट होती हैं, तो उसके बाद हमने देखना है और सीरीज कैसी होगी भाई, एक छोड़ के एक नंबर जो है वो अलग सीरीज होगी और एक छोड़ के एक नंबर जो है वो अलग सीरीज होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्वेश्चन था ना, तो यहाँ पे हमने पहला, तीसरा, 5वां और 7वां नंबर जो देखा उसमें अलग से एक मेथड लग रहा था, और उसके बाद दूसरा, चौथा, 6वां और जो आगे 8वां जो पूछा हुआ है उसमें अलग मेथड यानी कि अलग लॉजिक लगा हुआ था, ठीक है। तो जब हमने पहले वाली सीरीज दिखी उसमें तो सामने से दिख रहा है मल्टीप्लाई 2 + 1 लगा हुआ है, ठीक है, बट हमें जो आगे वाला नंबर चाहिए था वो ऊपर वाली सीरीज का हमें चाहिए था। तो ऊपर वाली सीरीज में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 2 - 1 वाला लॉजिक लगा हुआ था। तो मल्टीप्लाई 2 - 1 किया होता, 3 × 2 = 6 - 1 5, 5 × 2 = 10 - 1 9, 9 × 2 = 18 - 1 जो करेंगे वो आपका आंसर निकलने वाला था। तो आपका आंसर क्या था, 17, ठीक है। आई होप सभी को समझ आई होगी। आगे फिर से एक और क्वेश्चन देखो इसका, ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 15 15 20 10 25 5, देन आगे कौन सा होगा, ठीक है। ये थी आपकी आगे वाले क्वेश्चन नंबर 6 का नंबर। आपने सीरीज थी, आपने इसकी लास्ट वाली सीरीज पहचाननी है। तो क्या किस तरह से निकालना है, कौन सा मेथड लगेगा। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई प्लस माइनस चेक किया, मल्टीप्लाई प्लस माइनस चेक किया, तो भाई जहां पे देख लो 15 शुरू से स्टार्ट हुआ है तो इसमें कुछ बनेगा नहीं। फिर हमने गैप देखा तो गैप से भी कुछ बन नहीं रहा था, तो हम किसके ऊपर आएंगे अब, अल्टरनेट सीरीज के ऊपर, ठीक है। जब भी आपको कहीं पे 2 एक जैसे दिखे ना तो वहां पे थोड़ा सा आप गेस कर सकते हो कि इसमें पक्का अल्टरनेट सीरीज वाला
रूल लगा होगा, ठीक है। तो अल्टरनेट सीरीज किस तरह से निकालनी है भाई, पहले आपने पहला एक छोड़ के एक, पहला तीसरा और पांचवा जब देखा आपने तो क्या लग रहा था भाई, 5 में से प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या कुछ किया हुआ है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं था, यहाँ पे प्लस ओनली प्लस माइनस था, या फिर आप नंबर गैप लगा सकते हो, ठीक है। पहले में कितने का गैप है, 5 का गैप है, फिर कितने का गैप है, 5 का। इसका मतलब हमें यहाँ से ये पता चल गया कि सीरीज जो है वो गैप के साथ है, कितना 5-5 का गैप छोड़ रही है, ठीक है। अब देखो इसके आगे जो आएगा ना वो भी इसी सीरीज में फिल होगा, क्यों, क्योंकि जो इसको फिल करेगा वो एक पीछे से पीछे वाला फिल करेगा ना, क्योंकि एक छोड़ के एक आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, +5 आएगा, क्योंकि +5 का गैप चल रहा है। देख लो 15, 5, 20, 5, 25, अब क्या आ जाएगा 5, 30। आपका आंसर क्या रहेगा, 30 रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब ऊपर वाला देख लें तो ऊपर वाले में कौन सा लॉजिक लगा हुआ था भाई, ऊपर वाला ये क्वेश्चन था आपका, सॉरी एक छोड़ के था, ये वाला था। तो भाई 15 में से 5 गए, यहाँ पे क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, माइनस का 5 हो रहा था। 15 में से 5 गए 10, 10 में से 5 गए 5। अब ये इसके आगे वाला, ठीक है, अगर इसके आगे वाला पूछे तो वो क्या आना था, अब वो आना था 0। 5 में से 5 गए तो 0। अब ये तो पूछा नहीं हुआ था आपसे, इसके आगे वाला पूछा हुआ था, तो आपका क्या आंसर रहेगा, 30, ठीक है। आई होप सभी को समझ आई होगी। आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 देखो आज का, 2, 3, 5, 5, 11, 2, 3, 5, 5, 11, उसके बाद 19। अच्छा ये सॉरी, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया हुआ है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, देन आगे वाला क्या होगा, ठीक है। अब देखो जब आपने इसमें सॉल्व किया, मल्टीप्लाई प्लस माइनस जब आपने लगाया, तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप कितने, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। गैप से देखेंगे तो भाई गैप था आपका पहले में 1 का, फिर 2 का, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से 2 का, फिर से 2 का, देन उसके बाद 2 का, सॉरी 7 के बाद फिर से 4 का था। तो ये तो गैप बन नहीं रहा था, ठीक है। तो फिर भाई अल्टरनेट सीरीज देख लेंगे। जब हमने अल्टरनेट सीरीज देखी फिर भी नहीं कुछ बन रहा था, ठीक है। तो फिर तीनों मेथड जब जहाँ पे फेल हो जाते हैं, फिर आपका नंबर 4 पे जो मेथड था वो आ जाता है, दैट इज इलॉजिकल सीरीज। इलॉजिकल सीरीज में मैंने आपको क्या बोला था कि भाई इसमें कोई भी लॉजिक नहीं होगा, डायरेक्ट नंबरों को कुछ ऐसा उटपटासा रूल होगा जो आपको इस नंबर्स में दिखेगा, ठीक है। हालांकि बड़े कम चांस होते हैं जो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएं, बट फिर भी भाई एग्जाम है ना, डालने वाला कुछ भी डाल सकता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस इलॉजिकल सीरीज में आपने चेक करना है कि ये किस तरह से था। अब ये जो इलॉजिकल सीरीज है होगी तो बड़ी कम, बट फिर भी आपको जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जितना आपने बीच में दिमाग लगाया होगा, जितने आपने क्वेश्चन किए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है, अलग अलग तरह से, आपको उतनी ही ज्यादा आपको पता चल जाएगा कि इलॉजिकल सीरीज किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो नंबर्स थे, अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देखो तो ये नंबर कौन से थे, प्राइम नंबर, ठीक है। तो भाई प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में या फिर एक के टेबल में आते हैं, ठीक है, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं और कोई फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पे देखो प्राइम नंबर कौन कौन से थे, 2, 3, 5, 7। भाई अगर 9 होता तो वो प्राइम नंबर नहीं था ना, इसलिए नहीं है। उसके बाद 11, उसके बाद 13। तो भाई मुझे बता दो इसके आगे वाला प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो था 17। तो आंसर में आपका क्या आ जाएगा, 17 आंसर, ठीक है। इसमें कोई भी गैप नहीं लगेगा, कोई भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं होगी, सीधा लॉजिक इलॉजिकल पैटर्न आपको दिया होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी चीजों के ऊपर बेस्ड होगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर दैट इज 8। आपका क्वेश्चन है 55 सॉरी 255, 366, 479, 684 और आगे वाली टर्म आपने निकालनी है, ठीक है। 255, 366, 479, 684, ठीक है, इसके आगे वाली टर्म आपने निकालनी है, ठीक है। तो चलिए आप ट्राई करिए पहले क्या आ सकता है इसमें। भाई जब आपने पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस किया, ठीक है, तो कुछ बढ़ नहीं रहा था, फिर उसके बाद आप कौन सा करोगे, नंबर गैप वाला जब आपने देखा तो
फिर भी नहीं कुछ बन रहा था, ठीक है, क्योंकि बड़ी सीरीज है, ठीक है। उसके बाद आपने कौन सा अल्टरनेट सीरीज में भी जब कुछ नहीं बन रहा था, फिर आपका क्या आ जाता है, इलॉजिकल सीरीज, ठीक है जी। इलॉजिकल सीरीज का क्वेश्चन था, इसमें कौन सा लॉजिक, मतलब कौन सा ऐसा रूल था जो तो मतलब कुछ रूल के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ था, ठीक है, कौन सा लगा हुआ था वो देखना है इसमें। भाई जहां पे देखो बीच वाला नंबर क्या चल रहा है, 5 6 7 8, उसके बाद क्या आएगा, इतना तो मुझे पता चल गया कि बीच में क्या है 9, ठीक है, सेंटर में क्या है 9, ठीक है। अब आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, बट हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। भाई देखो 5 का स्क्वायर कितना था 25, क्या ये 25 लिखा हुआ है। उसके बाद 6 का स्क्वायर कितना था 36 लिखा हुआ ना, हमें पता चल गया कि इसमें रूल कौन सा था, इलॉजिकल था। देखो कोई रूल तो है नहीं है, ऐसे सीधा सा लगा हुआ है, ठीक है। तो आगे इसी तरह से देखो 7 का स्क्वायर कितना था 49, 8 का स्क्वायर कितना था 64, अब बीच में क्या आएगा 9, किस तरह से देखो 5 6 7 8, अब तो पता चल गया था 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, इसका मतलब बीच में क्या आना था, इधर 8 और इधर 1, तो ये था आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को हम बोलते हैं इलॉजिकल क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था आपका 61 52 63 94 और 46, ये था आपका क्वेश्चन। इसको भी ट्राई करो, क्या क्वेश्चन निकल सकता है किस तरह से। आई होप सभी से निकला होगा, ठीक है। अगर नहीं निकला तो देखो किस तरह से क्वेश्चन था ये। भाई इसमें जो लॉजिक था ना तो इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस था, ना तो इसमें नंबर गैप था, ना ही अल्टरनेट सीरीज थी, इसमें भी लॉजिकल पैटर्न था। कौन सा लॉजिकल पैटर्न था, भाई देखो आप इसको रिवर्स कर दो, सभी नंबर्स को आप रिवर्स कर दो। भाई जब आप सभी नंबर्स को रिवर्स करोगे तो ये क्या बन जाएगा, भाई 16 बनेगा, ये कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा, ये बन जाएगा 36, ये आएगा 49 और ये बन रहा है 64। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, आपका क्वेश्चन निकल चुका है। क्या आ रहा है भाई, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना 64। अब इसका स्क्वायर आना था 9 का स्क्वायर, भाई 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। तो बट 81 को किस तरह से करना था, 81 को उल्टा साइड करके लिखना था, तो आपका आंसर जो था वो आना था आपका दैट इज 18, ठीक है। ये वाला इस क्वेश्चन में सीरीज में लगा हुआ था, ठीक है। आई होप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। एक और क्वेश्चन देखो, आज का क्वेश्चन है आपका थोड़ा रब कर लूं, क्वेश्चन है आपका आज का क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज 1 31 28 31 31 28 31 30 31 और देन आगे क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका। अब देखो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस करेंगे, नंबर गैप करेंगे, तो इतना कुछ बन नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें भी इलॉजिकल पैटर्न था। इलॉजिकल पैटर्न कौन सा था भाई, ये जो थे ये सारे सारे मंथ के दिन लिखे हुए थे कि कौन से मंथ में कितने हैं, दैट इज ये जनवरी मंथ 31, फिर उसके बाद फरवरी में, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, अब क्या आना था जून में। भाई जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, ठीक है, मई में 31, अब जून में कितने होते हैं भाई, जून में होते हैं 30। आंसर आपको क्या आना था 30। इस तरह के क्वेश्चंस को बोलते हैं इलॉजिकल पैटर्न, ठीक है। आई होप सभी को आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।